भारत के गोवा में स्थित है एक ऐसा चर्च, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जिसे देखकर शायद कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसके अंदर छुपा है दुनिया के सबसे रहस्यमय शव में से एक। यहाँ रखा गया है एक ऐसा शरीर जो लगभग 470 साल पहले मरा। और अजब बात यह है कि यह अब भी सुरक्षित है। कैसे? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे चर्च के बारे में जिसकी सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह शव है सेंट फ्रांसिस जेवियर का, जो एक राजा का बेटा था। वहां उसको कुछ कमी कुछ भी नहीं थी। राजा का बेटा, सब कुछ था उसके पास, फिर भी वो लोगों की सेवा करने के लिए वहां से निकले। एक ऐसे मिशनरी जो 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत आए थे। उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि जापान, मलेशिया और चीन तक धर्म प्रचार किया और लाखों लोगों को जीवन को प्रभावित किया। 1542 में सेंट जेवियर पहली बार गोवा आए। पुर्तगालियों ने उन्हें भारत में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। यहां से उन्होंने अपना काम शुरू किया और जल्द ही उनकी पहचान एक संत के रूप में हो गई। लोगों की सेवा करते वक्त मिशन पर सेंट जेवियर भारत के बाद जापान पहुंचे और फिर चीन और रवाना हुए। लेकिन चीन उनके जीवन की आखिरी यात्रा साबित हुई। 1552 में जब वे चीन के सांचुयान द्वीप पहुंचे तो उन्हें तेज बुखार हो गया। इस द्वीप पर ना कोई इलाज था, ना कोई मदद, और वही 3 दिसंबर 1552 को उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ एक साथी मिशनरी था जिसने उन्हें उसी द्वीप पर अस्थायी रूप से दफनाया, बांस और मिट्टी से बनी एक कब्र में। कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई विशेष अनुष्ठान नहीं। कुछ हफ्ते बाद उनका शव वहां से मलक्का, मलेशिया लाया। यहाँ की चर्च में उनका शरीर बाहर निकाला गया। एक चमत्कारी दृश्य सामने आया। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल वैसा ही सुरक्षित था जैसे कल ही मरे हो। यह देख चर्च के पादरी चौंक गए। इस रहस्य ने पुर्तगालियों को हिला दिया। उन्होंने एक निर्णय लिया गया, उनके शरीर को वापस गोवा लाया जाएगा, जहां उन्होंने अपने मिशन की शुरुआत की थी। 1553 में उनका शरीर समंदर के रास्ते गोवा लाया गया। उसे सबसे पहले सेंट पॉल कॉलेज में एक अस्थायी समाधि में रखा गया। लेकिन 1560 में गोवा में बना एक खास चर्च, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, अब उनके लिए एक स्थायी विश्राम स्थल बना। यहाँ एक शानदार प्रवर की समाधि बनाई गई जिसमें उनका शरीर विशेष तंबूत में रखा गया। तब से लेकर आज तक 470 साल बीत चुके हैं, लेकिन सेंट जेवियर का शव आज भी सुरक्षित है। कांच के ताबूत में रखा उनका शरीर आज भी दर्शन के लिए आता है। रहस्य की बात यह है कि शरीर अब भी वो मांसपेशियां, त्वचा और बनावट वैसी की वैसी दिखती है। विज्ञान इसे इनकरेक्टेबल बॉडी कहता है, यानी एक ऐसा शरीर जो प्राकृतिक रूप से सड़ता नहीं। हर 10 साल में एक बार उनके शरीर को दर्शनार्थ बाहर निकाला जाता है। इस आयोजन में लाखों लोग न सिर्फ भारत से बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं। कई वैज्ञानिक इस पर शोध कर चुके हैं। कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पाया है कि शरीर इतने वर्षों तक सुरक्षित कैसे रहा। कुछ मानते हैं कि यह सेंट जेवियर की पवित्रता का प्रमाण है, तो कुछ इसे विशिष्ट जलवायु, बाम और रीजन से जोड़ते हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। इतिहासकारों ने भी माना है कि सेंट जेवियर के शरीर को 2 बार गोवा में दफनाया गया, पहले सेंट पॉल कॉलेज में और फिर बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में। एक और रहस्यमय बात यह है कि जब जब उनके शरीर को दूसरे स्थानों पर ले जाया गया, कई लोगों ने अलौकिक अनुभव और चमत्कारों का इलाज होने के किस्से भी साझा किए।
बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और यह सिर्फ एक चर्च नहीं बल्कि एक रहस्य, आस्था और इतिहास का संगम बना है। तो सवाल है, आज भी वो जिंदा है? क्या सेंट जेवियर का सुरक्षित शव एक दैविक चमत्कार है या फिर इतिहास की किसी खोए हुए विज्ञान का नमूना? यह एक ऐसा रहस्य है जो आज भी गोवा की गलियों में गूंजता है। तो आप भी अगर गोवा गए तो 25 दिसंबर को वो जाकर देख के ज़रूर आए। तो दोस्तों, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों नए हो तो हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।